नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से एनडीए के दलों की जो बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता तो बता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी पेच फंसाती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब ये खतरा सताने लगा है कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे वाला हाल उनके साथ तो नहीं करने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब यहाँ पर रिजल्ट सामने आता है तो महायुति गठबंधन बड़ी जीत हासिल करता है, जिसके बाद महायुति के दलों की बैठक होती है और देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार को अब ये खतरा सताने लगा है कि यहाँ पर बेशक भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़े, एनडीए के तमाम सहयोगी दल उनके चेहरे पर चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी उनको अपने हाथ से सरकती हुई नजर आने लगी है। तो इसके चलते बिहार के अंदर जो राजनीतिक माहौल गरमा रहा है, उसके चलते अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ यहां पर जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब स्थिति कहीं ना कहीं पूरी फंसी हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को जिस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ट्रीट कर रही है या जिस तरह से उनके साथ बर्ताव करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर विधायक दल का नेता तो बनाती है लेकिन सीएम चेहरे को लेकर टालमटोल भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है, तो क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बड़ा खेला करने की फिराक में है, या फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यहाँ मुख्यमंत्री ना बनाने के पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराई की बात नहीं है कि बीजेपी जो है वो अपने आप को बिहार के अंदर ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। आप देखिए, उनके नेताओं के जिस तरह के बयान निकल कर सामने आते हैं, वो ये ज़रूर बताते हैं कि भाई बीजेपी कह सकते हैं खुद के दम पर बिहार के अंदर सरकार बनाना चाहती है और अपना मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बिहार के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहती है। विजय सिन्हा का आपको बयान याद होगा, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं इस समय बिहार के, कहते हैं कि बिहार का संपूर्ण विकास तब हो सकता है जब यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। तो ये जो लगातार उम्मीद और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो कयास हैं बीजेपी के कि भाई हमारा मुख्यमंत्री अगर हो तो हम यही चीज़ें कर सकते हैं, उसको लेकर बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं, जो आलाकमान हैं, समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं, लगातार इस बात को लेकर बनाने में जुटे हुए हैं कि क्या नीतीश कुमार के अलावा भी हम बिहार के अंदर सरकार बना सकते हैं, क्या चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के सहारे भी बीजेपी सत्ता में जा सकती है बिहार के अंदर? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब लगातार उठते हुए इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए बिहार में जो राजनीतिक हलचल है अब बढ़ने लग गई है। आप देखिए, साल के अंत में बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, दिल्ली चुनाव निपट गया है, रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ की मुख्यमंत्री बन गई हैं और अब सबकी जो निगाहें हैं राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं वो बिहार की तरफ लगती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बिहार में भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि जैसे हमने दिल्ली में 27 साल के बाद मुख्यमंत्री अपना बनाया है, तो क्या हम बिहार में भी वो करिश्मा कर सकते हैं? क्या बिहार में भी हम अपने दम पे सरकार बना सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, चाहे वो अमित शाह हों, गिरिराज सिंह हों, विजय सिन्हा हों, सम्राट चौधरी हों, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की एक ही सोच है कि किस तरह से बिहार के अंदर बीजेपी का जो सीएम है वो बनाया जाए और उसको लेकर तमाम सारे गठबंधन, तमाम सारे समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू को लेकर अभी से स्थिति कोई बहुत साफ नजर नहीं आ रही बीजेपी के लिहाज से कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। कल भी आपने देखा जब तमाम सारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर मौजूद थे, नीतीश कुमार दिल्ली में नहीं थे, उस समय जो आरजेडी के नेता हैं भाई वीरेंद्र, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई नीतीश कुमार आखिर क्यों दिल्ली नहीं गए, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार तो हमारे साथ आ रहे हैं, वो दिल्ली जाकर क्या करेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो कह सकते हैं इस तरह की खबरें जो निकल के सामने आती हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या बिहार के अंदर कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। और उसकी एक बानगी अगर हम देखें मनीष, तो ये मणिपुर में भी नजर आती है, जहाँ पर 5 या 6 विधायक भी जो जेडीयू के थे उनमें से 4 या 5 विधायक बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए और ये कहीं ना कहीं बड़ा आघात एक तरीके जेडीयू को पहुंचा है कि भाई उसकी पार्टी के उसके विधायक बीजेपी कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने ज़्यादा कह सकते हैं हो हल्ला किया सीटों को लेकर तो यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी टूट भी सकती है, क्योंकि जब बीजेपी मणिपुर के अंदर ये खेल कर सकती है तो बिहार में ये खेल क्यों नहीं हो सकता। तो अब यहाँ ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार को ये लगने
लगने भी लग गया है कि क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने गलती कर दी। अगर बीजेपी से वो अलग हटते हैं तब उनकी पार्टी के ऊपर संकट आता है, अगर बीजेपी के साथ चलते हैं तो मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से जा सकता है। तो ये इस तरह की स्थिति नीतीश कुमार की बनी है जहाँ पर वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आगे कुआ पीछे खाई वाली उनकी जो स्थिति बन रही है वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और यहाँ पर बीजेपी लगातार संभावनाएं तलाश रही है कि क्या दिल्ली की तरह हम 27-28 साल के सूखे को ख़त्म करके अगर मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हों या और दीगर नेता हों, इस बात को लेकर एक माहौल बनाने में जुट गए हैं कि बिहार की जनता अगर हमारे ऊपर यकीन और एतबार करे तो हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरा मंसूबा बनाए बैठी है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सीएम पद से हटाकर अपना सीएम वहां पर बैठाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सीएम पद पर कहीं ना कहीं निगाहें बनाई हुई है। और ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आना तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिहार के अंदर चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, बढ़ते अपराध का मामला हो या कोई और मामला हो, पेपर लीक का मामला, तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल को बनाती हुई नजर आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। तो स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम यहाँ पर चीज़ें करती हुई नजर आ रही है, तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम करती हुई नजर आ रही है। तो स्थिति साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली झटका देने की तैयारी में है। और ऐसे में सर, जिस तरह से यहाँ पर आप भाई वीरेंद्र के बयान का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, उससे पहले लालू प्रसाद यादव ये बोलते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो स्थिति जो दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल होने के नाते जो स्थिति फिलहाल नीतीश कुमार की बनी हुई है, क्या लगता है क्या वाकई नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ झुकने के लिए मजबूर कर रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई मैं कहूँगा कि जाहिर बात है कि नीतीश कुमार को सोच जरूर डेवलप हो रही होगी कि भाई अगर बीजेपी के साथ रहे तो कहीं अपनी पार्टी से भी हाथ ना धो बैठे। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी के साथ जो पार्टियां रही हैं और बीजेपी से उन्होंने अलग होने का फैसला किया है, या तो उनका वजूद मिटा है या फिर वो पार्टी दो हिस्सों में बट के। आप जरा शिवसेना को गौर करिए, सबसे ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी के साथ में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात भी थे और एक लंबा रिलेशन दोनों का चला। लेकिन जैसे शिवसेना अलग होती है, दो हिस्सों में बटती हुई नजर आती है। अजीत पवार को भी उन्होंने कह सकते हैं बीजेपी ने अपने फेवर में लेने के लिए पार्टी को दो हिस्सों में बंटवा दिया। दुष्यंत चौटाला की आप बात कर सकते हैं, मुकेश सैनी की आप बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो कह सकते हैं कई जगह पर स्थिति ऐसी है जो लगातार बिगड़ती हुई नजर आई है। चाहे आप गोवा की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, ऐसे तमाम जगह जहां पर लगातार ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी को ही बीजेपी दो हिस्सों में बांटना चाहती है और कई जगह पर कामयाब भी रही है। यही बात बीजेपी की कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को खटक रही है कि अगर वो साथ रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी के ऊपर ही बीजेपी कब्जा करती हुई नजर आ जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया शुरू में कि मणिपुर के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने किया है, क्या वैसे हशर बिहार में भी कर सकते हैं जेडीयू के साथ में। और उसके बाद से लगातार जो नीतीश कुमार हैं उनकी चुप्पी कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या यहाँ से जो नीतीश कुमार है कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार इस वक्त जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि तेजस्वी यादव से हाथ मिला सकते हैं? तो ये संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में देखिए संभावनाएं कब कह सकते हैं कि हकीकत में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि बिहार की राजनीति है, पल पल यहाँ पर समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं और नीतीश कुमार ने अगर अपना पाला बदला तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट शेयर है वो पता है बीजेपी को कि उनके लिए कितना काम आता है। अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो यहाँ बीजेपी धराशायी होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी से कदम पीछे खींच लेते हैं, एनडीए गठबंधन से कदम पीछे खींच लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा घाटा होने के आसार नजर आ रहे हैं। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब यहाँ पर कोई बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगियों का बिहार विधानसभा चुनाव में खेल बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।